अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त करे, स्कूल को टॉप करे, अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप करे, अपने बोर्ड को टॉप करे। हर विद्यार्थी का सपना होता है, परंतु उसकी कुछ गलत रणनीति कह लीजिए या उसने जो तरीका अपनाया पढ़ाई का वो कह लीजिए, उसने मेहनत तो बहुत किया परंतु वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप करना कोई लक की बात नहीं होती है, केवल सही रणनीति की बात होती है। अगर कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा सही रणनीति के साथ काम करता है, मेहनत करता है, तो वो बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, जिसमें अगर हम पहले टिप्स की बात करें तो वो है हमारा NCERT। हमारा जो NCERT होता है उसको आप क्वेश्चन पेपर ही मान के चलो, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT के सवाल, NCERT की किताबों से ही, NCERT में जो दिए गए सवाल हैं, जो एक्सरसाइज है, उन्हीं से ही पूछे जाते हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम टॉप करना है तो आप NCERT के जितने भी एक्सरसाइज के सवाल हैं, जितने भी उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चाहे मैथ का ले लीजिए, चाहे फिजिक्स का ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री का ले लीजिए, चाहे बायोलॉजी का ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, सबको आपको क्या करना, तैयार कर लेना। सबको आपको हर तरीके से उसको चाहे याद करना पड़े, चाहे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़े। मैथ है तो प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी है तो याद कीजिए। NCERT के एक्सरसाइज अथवा किसी भी सवाल को आपको छोड़ना नहीं है अगर आपको बोर्ड को टॉप करना है तो, क्योंकि 80% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्वेश्चन जो होते हैं वो NCERT से लिए जाते हैं। और दूसरा जो टिप है वो है हमारा फार्मूला। अगर हम बात करें फिजिक्स या मैथ की तो फार्मूला एक ऐसा हथियार है जिसके बिना कोई भी विद्यार्थी इनमें अच्छे अंक प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो इसमें होता क्या है, विद्यार्थी क्या करते हैं, फार्मूले को रटने की कोशिश करते हैं। फार्मूला रटने से तैयार होने वाला नहीं है, फार्मूले को तैयार करने का तरीका होता है। फार्मूले को रटने से अच्छा उसको यूज करना सीख लो कि उसको यूज कैसे किया जाता है। अब यूज करने के लिए करना क्या होगा, आप कहेंगे कि सर यूज कैसे करेंगे उसको, तो यूज करने के लिए आप क्या करो, जितने भी फार्मूले आपके दिए गए हैं, हर एक फार्मूले पे कम से कम 5 सवालों की प्रैक्टिस करो। 5 ना हो तो 2 हो, 3 हो, इतनी तो प्रैक्टिस आप कर ही लीजिए। आप देखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि यार आपको फार्मूले तो बिना किसी उसके तैयार होते जा रहे हैं। केवल आप क्या करो, सवाल लो, सवाल में कौन से फार्मूले यूज रहे हो उसको भले आप देख के लगाओ, लेकिन जब आप उसको यूज करोगे, उसके प्रत्येक पद को समझोगे, तो आप बेहतर तरीके से समझ जाओगे और आपको फार्मूला भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फार्मूले के हथियार बनाओ, उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको यूज करना सीखो। यूज करना सीख गए तो आपको बोर्ड एग्जाम को टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा जो टिप है तीसरा वो ये है आंसर राइटिंग स्किल। अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि आंसर जब वो लिखते हैं, लॉन्ग आंसर की बात करें तो आंसर जब वो लिखते हैं 5 अंक 4 अंक का, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसको पैराग्राफ वाइज लिखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, पैराग्राफ लिखो, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ भरते जा रहे हो। पूरे आपके 2 पेज लिखने हैं, 2.5 पेज लिखने हैं, तो आप उसको पैराग्राफ में लिख दिए, फिर आपको अच्छे अंक उसमें नहीं मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको उसको पॉइंट वाइज ही लिखना है। उसमें आपको हेडिंग्स देने हैं, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। जो भी उसमें महत्वपूर्ण पद दिए गए हों, कोई भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है तो उसको अंडरलाइन करना है और आपको पॉइंट वाइज ही आंसर को लिखना है। इससे होता ये है कि जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसका ध्यान उन पॉइंट्स पे जाता है और वो उन्हीं पॉइंट से समझ लेता है कि आंसर में उसने, बच्चे ने क्या लिखा है, तो वो आपको पूरे अंक वहाँ पे देके जाता है। लेकिन जब आप पैराग्राफ में लिखते हो तो फिर कोई भी एग्जामिनर, हमारे साथ के लोग जाते हैं कॉपी चेक करने, वो बताते हैं कोई भी एग्जामिनर जो होता है वो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के कॉपी चेक नहीं करता है। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको देखता है, उसी बेस पे वो जज कर लेता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो हमेशा आंसर को लिखते समय, लॉन्ग आंसर को लिखते समय आपको क्या करना, उसको पॉइंट में ही लिखना है। ये आप गांठ बांध लीजिए अगर बोर्ड में अच्छा अंक लाना है तो। चौथा टिप मैं दूंगा, डायग्राम या फिगर की बात करें
अक्सर देखा जाता है फिजिक्स हो गया, बहुत सारे डायग्राम होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उसके डायग्राम होते हैं, कोई आपको सूत्र है उसका डेरिवेशन करना है तो उसके डायग्राम होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे उल्टा सीधा बना देते हैं, तो ऐसा आपको करना नहीं है। अगर आपको पूरे अंक लेने हैं, सवाल के 5 अंक है तो 5 अंक लेने हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। डायग्राम जब बनता है तो काफ़ी अच्छी लगती है, जो आप एग्जामिनर चेक करता है वो भी इंसान ही होता है, उसको काफ़ी जब अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, तो वो पूरे अंक देकर ही जाएगा। बायोलॉजी में भी ऐसे ही होता है, बच्चे क्या करते हैं, फिगर की प्रैक्टिस करते नहीं हैं, तो फिगर प्रैक्टिस ना होने की वजह से बोर्ड में भाई आपसे बनेगा नहीं। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए नहीं हो तो आप बोर्ड में नहीं बना पाओगे, तो बना नहीं पाओगे तो आपके अंक कटना तय हैं। तो इसलिए आप फिगर की प्रैक्टिस भी तैयारी के साथ साथ करते रहिए। कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है फिगर बनाना, तो अगर आप मेहनत करते हैं, आप फिगर की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब आप कहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। पिछले अगर 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10वीं में जाता है तो उसको तो पहले तो बोर्ड एग्जाम में बैठने जाता है, उसको पता नहीं रहता है कि बोर्ड का लेवल क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे आपको पेपर का लेवल पता चल जाता है, जिसके बेस पे आप जब बोर्ड में जाते हैं तो आपको घबराहट नहीं होती, क्योंकि आप उस तरीके का पेपर पहले भी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। और दूसरी बात कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रश्न उसमें ऐसे होते हैं जो कि दूसरे साल तीसरे साल रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप 3 4 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व किए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व जरूर करना है अगर आपको टॉप करना है तो, क्योंकि टॉप करने वाले बच्चों ने ऐसा किया है, तो अगर आपको भी टॉप करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगला टिप मैं दूंगा आपको, बोर्ड एग्जाम के 1 हफ्ता पहले आपको क्या करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चे अक्सर जब बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक जाता है वैसे वैसे उनमें घबराहट बढ़ती जाती है, उनमें डर बढ़ता जाता है। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए 1 हफ्ता बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम का, तो ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए एक चैप्टर कोई छूट गया तो उसको आप तैयार करने में लगे हुए हैं, उसके चक्कर में जो पीछे आपने पढ़ा उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 1 हफ्ता पहले से ही कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पहले पढ़ा है उसको क्या करना, आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उस पर अपनी पकड़ को मजबूत करनी है और एकदम से कूल होके आराम से रिलैक्स होके बोर्ड एग्जाम में जाना है, जिससे आप उसमें एकदम से अच्छा, आप वहाँ पे जब आप रिलैक्स होके जाएंगे, एकदम फ्रेश होके जाएंगे, अपने आप में कोई प्रेशर नहीं लेंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आप उसका आंसर लिखते समय आप उस पर अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम को टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप तक ही ये बात नहीं रहनी चाहिए, और लोगों में भी ये बातें पहुंचनी चाहिए। वीडियो को शेयर करो, कोई समस्या हो तो कमेंट करो और हमें बताओ कि हाँ सर इसमें ये समस्या है, मैं उससे संबंधित वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। और कमेंट में टॉपर लिखना मत भूलो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।